Assalamualaikum students, my name is Aslan Shahid and this is lecture 8 for class 5 and subject is science. As you know, we have already completed reading and exercise of unit number 2. Today we will discuss about the project of unit number 2. So let's read the statement of the project. Collect as many pictures as you can of different kinds of plants from old magazines, newspapers, etc. Try to classify all your pictures collected into the groups given below. इस प्रोजेक्ट में आपने करना क्या है कि आपने पिक्चर्स को कलेक्ट करना है कहाँ से ओल्ड मैगजीन से न्यूज़पेपर से। अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल जो ओल्ड मैगजीन न्यूज़पेपर्स मिलना जो है मुश्किल है। इस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी होगी तो आप इस तरह करें कि आप इंटरनेट का यूज़ करें, ठीक है। थ्रू इंटरनेट आप सर्च करें पिक्चर्स को प्लांट्स की, ठीक है, और उनको क्लासीफाई करें प्लांट्स डेट लिव ऑन लैंड एंड हैव फ्लावर्स, ठीक है। जो ज़मीन पर रहते हैं ये तो आपको प्लेंटी ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें रोज़ भी आ जाता है और भी इस तरह के प्लांट्स विच डू नॉट हैव फ्लावर्स, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसकी अपने टाइप्स को फाइंड करना है, ठीक है, इनकी पिक्चर्स को। प्लांट्स विच लिव इन वाटर, वाटर में कौन से प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को जिस तरह एलजी होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो इस तरह आपने उन प्लांट्स को फाइंड करना है, उनकी पिक्चर्स को, और स्टिक देम ऑन शीट्स ऑफ चार्ट पेपर, चार्ट पेपर पे जो है स्टिक करना है। डिस्प्ले योर पोस्टर इन न्यू क्लास, अब जैसे स्कूल आपका ओपन होगा तो आपने क्लास में इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना है। इसको आपकी मर्ज़ी है, आप जब मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये है कि जब भी आपका स्कूल ओपन होगा तो आप इसको सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अगर अभी आपको मटेरियल जो है चार्ट पेपर वगैरह लेने में या डिफ़िकल्टी है किसी किस्म की, तो आप बिल्कुल अभी ना लें, ठीक है। आपके पास जब भी ये फैसिलिटी अवेलेबल हो तब आप इसको अवेल कर लें। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से करना है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि आप जो है ना वो 3 कॉलम्स, ठीक है, वो बनाएं अपने चार्ट पेपर पे। फर्स्ट वाले पे आप लिखें प्लांट्स दैट लिव ऑन लैंड एंड हैव फ्लावर्स, सेकंड वाले पे लिखें प्लांट्स विच डू नॉट हैव फ्लावर्स, एंड थर्ड वाले पे लिखें प्लांट्स विच लिव इन वाटर, ठीक है। इस तरह 3 कॉलम्स बनाएं। अब जो इस टाइप के प्लांट्स हैं उसको यहाँ पे स्टिक करें और साथ उसका नेम लिखते जाएं। यहाँ पे पिक्चर लगाएं, नीचे नेम, पिक्चर नेम, ठीक है। इस तरह इस कॉलम में लगाएं। अब जो इस टाइप के प्लांट्स हैं उसकी पिक्चर नेम इस तरह लगाएं, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बेस्ट नहीं लगता तो आपके पास जो अपनी सजेशन है आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक सजेशन दी है। आप इस पे भी इसके अकॉर्डिंग भी आप जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यूनिट नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड फ्रॉम ऑल पर्सपेक्ट्स, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है वो हमने आल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके वो कवर कर लिए हैं। उसमें रीडिंग सेक्शन भी आ जाता है, उसमें एक्सरसाइज भी है, उसके प्रोजेक्ट को भी डिस्कस कर लिया है। टुडे वी आर गोना स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 3 विच इज़ अ हेल्दी बॉडी एंड इट स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 25 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। Let's start unit number 3 with the first paragraph. Our body is a wonderful machine, ठीक है। जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक वंडरफुल मशीन है। जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, जो बॉडी है वो काफ़ी पार्ट से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें हैंड्स भी आ जाते हैं, आपके फेस, नेक, चेस्ट, लेग्स, हर चीज़ आ जाती है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल जॉब। जो भी एक पार्ट है बॉडी का उसकी एक स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। हर बॉडी का फंक्शन अलग-अलग होता है। जो टीथ का फंक्शन है वो हमारे हैंड का नहीं है, जो हमारे हैंड का फंक्शन है वो हमारी लेग्स का नहीं है, ठीक है। तो हर एक जो पार्ट है उसकी एक स्पेशल जॉब है, ठीक है। इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर अंडरस्टैंड करते हैं। इस फिगर में आप देखिए ही इज़ होल्डिंग अ बैट विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड्स, ठीक है। तो जो हैंड है इसके स्पेसिफिक, इसका जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये चीज़ों को जस्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। ही कैन नॉट होल्ड दिस बैट विद द हेल्प ऑफ हिज लेग्स, तो इसकी लेग्स का जो फंक्शन है वो एक डिफरेंट फंक्शन है। ही कैन ओनली वॉक विद द हेल्प ऑफ हिज लेग्स, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसमें जो लेग्स है उसका एक सिंगल फंक्शन है, जबकि जो उसके हैंड्स हैं उसका एक डिफरेंट फंक्शन है। ही कैन ओनली होल्ड विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड एंड ही कैन वॉक ओनली विद द हेल्प ऑफ हिज लेग्स, ठीक है। ना तो वो लेग्स की मदद से जो है वो इसको होल्ड कर सकता है, ठीक है, और ना ही अपने हैंड की मदद जो हेल्प हैंड्स की हेल्प से वॉक कर सकता है। तो हैंड्स का स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, स्पेशल फंक्शन हो गया कि ये जस्ट होल्ड कर सकता है चीज़ों को, जबकि जो लेग्स हैं ये
वॉकिंग में हेल्प आउट करती हैं या रनिंग में हेल्प आउट करती हैं। इस- तो इसलिए आपकी बुक पे ये चीज़ मेंशन है, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ अ स्पेशल जॉब, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर सो दैट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। जो सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कंबाइन ही जो है वो वर्क कर रहे होते हैं ताकि जो बॉडी का फंक्शन है वो इफेक्टिवली प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म हो सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर आर बॉडी। अब चूंकि बॉडी के हमारी मशीन एक मशीन की तरह है और इसमें जो है हम डिफरेंट चीज़ें जो उठाने में, अपनी खाने में, अपने पार्ट्स की हेल्प से चीज़ें उठाते भी हैं, खाते भी हैं, तो हमें इस बॉडी की जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। टू लुक आफ्टर, देखभाल करनी चाहिए हमारी बॉडी की। अब इसमें जो ये लाइन थी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप इस फिगर में देखें, इस बॉय का टारगेट क्या है, दिस बॉल, दिस वन। तो इसने क्या करना है, बेसिकली इस बॉल को हिट करना है। अब आप देखें कि ये अपने हैंड की हेल्प से जो है इसको होल्ड करेगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो फोर्स इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा वो अपने जो आर्म्स हैं इनकी हेल्प से अप्लाई करेगा। तो आर्म्स, हैंड्स और इन सब का फंक्शन और इसके जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं, अगर ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तभी ये बॉल को हिट कर सकेगा। इसलिए आपकी बुक पे मेंशन है ईच पार्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर सो दैट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। अब फंक्शन तभी इसका प्रॉपर होगा, इसको तभी ये हिट कर सकेगा जब इसके आर्म्स, हैंड्स और जो जॉइंट्स हैं वो कलेक्टिवली इफेक्टिव वर्क जो है वो परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, बेड के ऊपर। तो हर बॉडी पार्ट जब कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा तभी हम जो है हमारी बॉडी पूरी एज अ होल जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकती है, वर्क कर सकती है, फंक्शन कर सकती है। So let's start the next paragraph. What we should do to stay healthy, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी है इसको हेल्दी रखने के लिए हम कौन से स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, यू नीड फूड टू कीप अलाइव एंड स्टे हेल्दी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्दी रहने के लिए और ज़िंदा अलाइव होता है ज़िंदा रहने के लिए, वो कौन सी चीज़ है, फूड। हम फूड जब जो अपनी डेली रूटीन में फूड खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हम जो है हेल्दी भी रह सकें और अलाइव ज़िंदा भी रह सकें। अब कुछ वो डिपेंड करता है फूड पे कि वो किस तरह की फूड है, ठीक है। अगर तो वो हेल्दी डाइट है तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर अनहाइजेनिक है, ठीक है, हेल्दी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स हैं ये बड़ी एसेंशियल होती हैं हमारी बॉडी, हमारी मसल्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वही जो है वो फूड प्रोवाइड की जाती है जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं। अब जब छोटे बच्चे होते हैं ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके मसल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। उनके मसल को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, उनकी जो ग्रोथ है उसको फास्ट करने के लिए जो उनको वही डाइट दी जाती है जिसमें प्रोटीन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स अब किस में ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स आर फाउंड इन मीट, मिल्क, एग्स, फिश एंड बीन्स, ठीक है। जो मीट होता है, मिल्क होता है, एग्स होता है, फिश होता है और बीन्स होती हैं, इनमें जो प्रोटीन्स हैं वो रिच क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको मिल्क दिया जाता है सबसे पहले। मिल्क इसलिए देते हैं कि इसमें प्रोटीन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो इजीली डाइजेशन भी हो जाती है मिल्क की छोटे बच्चों में। उसके बाद जब वो ग्रो करता है अप टू 1 ईयर तो उसको जो है हम एग्स पे लेके आते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको मीट भी देना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह सोन हम जो है ना उसको वो फूड्स देते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं ताकि उसके मसल्स जो हैं वो डेवलप हों और उसकी ग्रोथ जो है वो फास्टन हो। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। जो फ्रेश फ्रूट है, आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि फ़्रेश फ्रूट खाया करें या वेजिटेबल्स खाया करें, वो इसीलिए कि उनमें भी प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, विटामिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं। अब इस फिगर को देखिए, इसमें जो हमारे पास 1 to 3 years के जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको एटलीस्ट 30 ग्राम जो है वो
प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कितना 13 ग्राम। अब ये 13 ग्राम प्रोटीन हमें मिल्क से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम जो उसे मीट देते हैं या एग्स देते हैं या फिश देते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। तो ये 13 जो है 13 ग्राम ये क्वांटिटी एटलीस्ट होनी चाहिए उसकी इफेक्टिव ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? मीट, मिल्क, एग्स, फिश एंड बीन्स। You should eat food at regular intervals and should not stay hungry for a long time, ठीक है। जो हमें खुराक है वो अपनी रेगुलर इंटरवल्स के हवाले से लेनी चाहिए, के साथ ही लेनी चाहिए, रैंडमली नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा देर के लिए हमें भूखा, हंग्री मतलब भूखा भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप अपने लंच बॉक्स लेके आते हैं ताकि आप जो है वो उसको टाइमली जो है फूड इनटेक ले सकें ताकि आपकी एनर्जी रीगेन हो, ठीक है, और प्रॉब्लम्स ना आए। इसलिए यहाँ भी मेंशन है यू शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। Next line is you must eat a balanced diet so that your body will grow properly. इस पूरी लाइन में बैलेंस डाइट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है मुतवाज़न ग़िज़ा, ठीक है। मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है कि ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें आपकी प्रोटीन्स विटामिन्स जो हैं वो रिच क्वांटिटी में हो ताकि आपकी बॉडी में विटामिन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना आए। ना ही तो आपको ज़्यादा फास्ट फूड खानी चाहिए, ठीक है, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मेंशन है यू मस्ट ईट अ बैलेंस फूड, ठीक है। एक तो ओवर ईटिंग ना हो और जो फूड आप खा रहे हैं वो हेल्दी फूड हो, ना कि जो थ्रू आउट आपकी डाइट है वो जस्ट फास्ट फूड पे डिपेंड कर रही हो। फास्ट फूड जो होता है वो अनहेल्दी डाइट में काउंट किया जाता है। इसलिए यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, ठीक है। आपको प्रॉपर अमाउंट में विटामिन प्रोटीन्स लेने चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली ग्रो कर सके। You must exercise daily to keep all the parts of the body in good working order. रेगुलर ठीक है, जो हमें एक्सरसाइज जो है आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज हमें डेली रूटीन में करनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी कंपलसरी होती है हमारे बॉडी पार्ट्स को गुड वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, ठीक है। जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी रखती है, फिट भी रखती है। इट कीप्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। जो हमारे मसल्स होते हैं और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं उसको भी हेल्दी करती है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ फिगर अंडरस्टैंड। इस फिगर को देखें, ये देखें, ये जो टू चिल्ड्रन हैं ये जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होते हैं और हेल्दी फूड, इन दोनों के कंबाइंड बेनिफिट क्या होते हैं? अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, ठीक है। आपका हार्ट जो है हेल्दी हार्ट हो जाता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है। जो आपकी लंग्स हैं, ठीक है, वो इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। तो जो इफ़ेक्ट ऑफ दमा का जो इफ़ेक्ट होता है उसको भी कम करने में हेल्प आउट करते हैं। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। जो का आपका दिमाग है वो भी इफ़ेक्टिवली काम करता है। स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम होता है कि जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है बॉडी में, जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। जिस तरह अभी कोरोना वायरस है तो आपने सुना होगा कि उसमें कहते हैं कि जो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उसको ये लेस इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको इफेक्ट कम करता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करती है। फिजिकल स्ट्रेंथ आपके मसल्स हैं, इसको इनकी ग्रोथ के लिए बड़ी कंपलसरी होती है। ये अब जब आपकी बुक पे भी लिखी हुई है कि जो बोन के जॉइंट्स हैं इनको भी एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज जो है वो बड़ी कंपलसरी है। तो इसमें देखा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हर बॉडी पार्ट पे इसका इफेक्ट हो रहा है। आपका हार्ट भी इम्प्रूव कर रहा है वर्किंग में, आपके लंग्स भी, ब्रेन भी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी और जॉइंट्स भी। तो इसलिए जो एक्सरसाइज है वो कंपलसरी है आपको हेल्दी रखने के लिए। It makes the blood reach every part of your body. Exercise helps your body use up the food that you eat so it stops from becoming fat. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। चूँकि मैंने अभी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फिगर कि हमारा जो हार्ट है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शन करता है। तो जो ब्लड है हमारे हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव होती है तो ये जो ब्लड है इसको अच्छे से पंप करता है और इट रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी है। हमारे हर छोटे से छोटे जो बॉडी पार्ट है उसको ये ब्लड डिलीवर होता है इफेक्टिवली। एक्सरसाइज हेल्प्स योर बॉडी यूज़ अप द फूड दैट यू ईट सो इट स्टॉप्स फ्रॉम बिकमिंग फैट। अब जो एक्सरसाइज है हमारे पास जो
एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं इनको बर्न करने के लिए, ठीक है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो भी अनहेल्दी डाइट खाते हैं उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, फैट ज़्यादा होती हैं, इनको बर्न करता है। उससे ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमें जो फैटनेस है इससे छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। हम जो है ना वो फैट का होता है कि जो मोटे होते हैं लोग वो एक्सरसाइज कम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमें हमारी जो फूड की एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बर्न हो और हम फैट से जो है ना वो अवॉइड कर सकें। अब किस किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती हैं इफेक्टिव एक्सरसाइज में? साइकिलिंग आ जाता है, स्किपिंग आ जाता है, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर सम ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सरसाइज। अब इसमें साइकिलिंग तो सिंपल है कि साइकिल राइडिंग। स्किपिंग आपके लिए एक न्यू वर्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वॉकिंग जो है वो सिंपल, आप वॉक करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड स्विमिंग इज़ आल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। इस फिगर में एक स्कीपिंग एक्सरसाइज जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है कि विद द हेल्प ऑफ रूप जो है वो आप इस रूप को जो है ना वो घुमाते हैं और अपने जो लेग्स होती हैं इनसे स्किप करवाते हैं इसको, ठीक है, इस तरह रोटेट करवा के। तो अब आपको पता चल गया ये एक्सरसाइज होती है, इसको क्या कहते हैं, स्किपिंग एक्सरसाइज। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट पैराग्राफ और बॉडी द वंडरफुल मशीन से लेके यहाँ तक है, बेस्ट वेज टू एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे सबको आपने रीड करना है, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको पता हों कि हम जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो है वो रिच क्वांटिटी में देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। सो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक।